公园小雪在手，浊酒醉情恨绕，有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘。एपिसोड की शुरुआत में हम पनिशमेंट हॉल को देखते हैं, जहां स्पिरिट मैसेंजर पनिशमेंट देने वाले इंस्ट्रूमेंट को देख रहा होता है। इसके थ्रू ही बॉडी प्रिकिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। स्पिरिट मैसेंजर को अपनी मेमोरी याद आती है। हम देखते हैं कि स्पिरिट मैसेंजर को भी इसी में पनिशमेंट दिया गया था। ये कांटे वाली जंजीरें से ज़ोर ज़ोर से जकड़ने लगते हैं, जिससे बॉडी की हड्डियाँ टूट जाती है और लोग मर जाते हैं। यही तरीका है बॉडी प्रिकिंग पनिशमेंट देने का। फिर स्पिरिट मैसेंजर ड्रिंक करने लगता है। फिर वहाँ पर गॉड मैसेंजर आती है। मुँह कहती है, आप श्योर हैं ना कि आप ये अकेले ही चलाना चाहते हैं? स्पिरिट मैसेंजर हाँ बोलता है। मुँह कहती है, ये गलत बात है ना, बड़ों की सज़ा छोटों को सहना पड़ेगा। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, भाग्य में लिखा है तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। वैसे भी एमरोंग ने अपने जीवन का बलिदान देने की ठान ही ली है, तो हम भी वही करेंगे जो उसकी मर्जी होगी। मुँह कहती है, हाँ भाग्य में जो है वो तो होगा ही, हमारा भी तो यही हाल है ना। स्पिरिट मैसेंजर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वे ड्रिंक करके जार को फेंक देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर गुस्से में कहता है, भाग्य, गॉड, तुमने मुझे ज़िंदा क्यों बचाया था? मुझे 9 साल की उम्र में ही क्यों नहीं मार दिया? फिर अपने घुटनों में बैठ जाता है। इधर जंगल में पेड़ के नीचे मैन और हैन सो रहे होते हैं। धूप लगने से मैन तो जाग जाता है। हैन न जाग जाए इसलिए अपने पंखे से धूप को घेरने लगता है, बट हैन तो जाग गई। हैन पूछती है, पूरे रात से हम यहाँ वेट कर रहे हैं बट अभी तक हत्यारा नहीं आया। मैन कहता है, वह आसपास ही है, वह अपना आपको शो नहीं करना चाहता। हैन पूछती है, तुम्हें कैसे पता वह आसपास है? मैन कहता है, क्योंकि वो अभी तक अपना तलवार लेके नहीं गया लाश से। हैन फिर उठकर पूछती है, तुम्हारा मतलब इस सिंपल से तलवार के लिए वो यहाँ आएगा? मैन कहता है, ये तलवार सिंपल नहीं है, ये तलवार पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस तलवार को देखो, वो गले से होकर पूरे पेड़ के अंदर घुस गया बट खून का कोई भी दाग नहीं लगा। हैन कहती है, हाँ ये तलवार थोड़ा ब्लूइश भी है, एक नॉर्मल ब्लैक तलवार से। मैन बड़े प्यार से समझ गई। फिर कहता है, ये तलवार बहुत ही कीमती है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई छोड़ देगा इसको। हैन कहती है, हाँ ठीक कहा, तो वूके ने नोटिस क्यों नहीं किया? मैन कहता है, वो शायद जल्दी में होगा, उसका कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। जो भी हो, उसने हमारे लिए क्लू तो छोड़ दिया। फिर आवाज़ आती है जिससे हैन कहती है, शायद हत्यारा आ रहा होगा। फिर वह हत्यारा फट से आता और तलवार निकाल लेता है। मैन कहता है, हमने तुम्हारे लिए पूरी रात वेट किया। इस आदमी को देख के लगता है ये तो प्रिंसेस का आदमी है जिसकी मुलाकात सिक्यू से हुई थी। फिर वह कहता है, मैन फेंगलू, तुम बहुत चालाक हो। आई नो मैं तुम्हारी नज़र से बच नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार करना बेकार जाएगा। बाय द वे, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। मैन कहता है, मैं भी, ताकि पता तो चले फास्ट तलवारबाजी है किसकी। हत्यारा अपनी तलवार को देखने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरी नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो शाओलिन की चिंता हो रही है, वैसे इसलिए मेरा वेट कर रहे थे ना। मैन का मूड ऑफ हो जाता है। हैन पूछती है, डेडली 3 सोल्स का व्यूज़ है, को तुम नहीं मारा होगा ना, और तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में पता है, और तुम शाओ से भी मिले होगे। हत्यारा कहता है, इंग शहर की प्रिंसेस, हाँ मैं उससे मिला हूँ। हैन वॉरिड हो जाती है। हत्यारा कहते हैं, लेकिन मैं हर हालत में उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊँगा। फिर वार करने लगता है। हैन भी लड़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। मैन लड़ने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी और के आने की आहट सुनाई देती है। वे दोनों उधर लड़ रहे होते हैं। मैन दूसरे बंदे पर नज़र रखता है। वे एकदम टाइम पर अपने वेपन वाले पंखे से वार करता है। दूसरा बंदा बच जाता है। फिर वे एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे बहुत सारे धुआं निकलता है, जिससे मैन को कुछ भी नहीं दिखता। धुआं हटते ही वे देखता है कि वे दोनों हैन को ले चले गए। मैन हैन बोलकर बहुत ढूंढ रहा होता है। फिर वे पेड़ के टॉप पर चढ़ जाता है और वहाँ से देखने लगता है, बट मैन को भी चक्कर आने लगते हैं। ये उस धुएं के कारण होता है। फिर मैन बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ भी सिक्यू उसी जगह आ जाता है जहाँ एक चट्टान से 2 झरने गिर रहे होते हैं। सिक्यू उस जगह को ढूंढने के लिए पूरी रात चलता है। फिर वे आगे बढ़कर श्याओ को आवाज़ लगाने लगता है, श्याओ श्याओ, क्या तुम वहाँ पर हो?
इधर श्याओ बहुत गुस्से में बैठी होती है, सिक्यू के ना आने पर उसे उल्टा सीधा सुना रही होती है, बंदर कहेगा, पागल कहेगा। तभी सिक्यू की आवाज़ आती है। श्याओ जल्दी से आ जाने लगती है, बट उसके पैरों पर जंजीरें होती है जिससे वो जा नहीं पाती। श्याओ फिर रिप्लाई करती है, बंदर मैं यहाँ ऊपर हूँ, आओ ऊपर आओ, मुझे बचाओ। फिर सिक्यू कहता है, श्याओ क्या तुम ठीक हो? श्याओ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, इस अगली बुढ़िया ने नहीं 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 इस आकाशी औरत ने मुझे बांध रखा है। सिक्यू वेट करने के लिए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सिक्यू आने लगता है। श्याओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, अभी तक बर्तन नहीं धोए, वह अभी नहीं आएगा। श्याओ कॉन्फिडेंट के साथ, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अभी भी टाइम है, छोड़ दो, अदरवाइज सिक्यू अगर तुम्हें ठीक करेगा। लेडी कहती है, ठीक करेगा तब ना, जब वो ऊपर आएगा, जब तक वो चढ़ रहा है तुम जाकर पिक को खाना खिलाओ, जाओ। श्याओ पैर पटकते हुए जाती है। सिक्यू चट्टान को देख रहा होता है, फिर अपना भाला चट्टान में लगाने की कोशिश करता है, बट भाला नहीं लगता। फिर सिक्यू सोचता है अब कैसे चढ़ा जाए, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिर उसे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चट्टान से अटैच ऊपर तक जाती हुई नजर आती है। सिक्यू फिर उन लकड़ियों के ऊपर से जाने लगता है। जैसे भी लास्ट लकड़ी पर चढ़ता है, फिर नीचे देखता है कि वह वापस शुरुआत में ही आ गया है। ऊपर से श्याओ की आवाज़ आती है, बंदर और कितना टाइम लगाओगे, पता नहीं ये मुझसे और कितनी बार पिक को खाना खिलवाएगी। सिक्यू कहता है, श्याओ रिलैक्स करो, ये चट्टान बहुत ही अजीब है, मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ प्रिंसेस साकुरा ट्री के आगे खड़े होकर ये मोरोंग के लिए गॉड से प्रे कर रही होती है। तभी सेक्रेटरी आती है और कहती है, प्रिंसेस बहुत बुरी खबर है, चारों ग्रेट फैमिली ने टूम किंग के पैलेस को घेर लिया है और यंग मास्टर को बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट के लिए चुना गया है। न्यूज़ सुनते ही मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। साकुरा को चक्कर आने लगते हैं। सेक्रेटरी तो उनको संभाल लेती है। साकुरा को ये मोरोंग ने लेटर पर सब कुछ ठीक है ये लिख कर दिया था। साकुरा रोने लगती है। सेक्रेटरी कहती है, मैं अभी जाकर टाउन ऑफ द टूम किंग में फोर्स भेज रही हूँ। साकुरा मना कर देती है, मैं खुद जाऊंगी, तुम यहीं रुककर 11वें लॉर्ड शेंग वेंग का वेट करो, अब उसे ही कोर्ट संभालना है। सेक्रेटरी कहती है, प्रिंसेस अब अकेली जाएंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साकुरा लेटर को देखते हुए कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, जाओ मेरे घोड़े रेडी करो। रात हो चुकी होती है। एक सैनिक या मोरोंग को बोलता है कि पनिशमेंट हॉल ने कहा है, पनिशमेंट का टाइम दोपहर का है, एक अगरबत्ती के पूरे जलने तक पनिशमेंट मिलेगी। यह मोरोंग कहता है, मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। फिर सैनिक चला जाता है। यह मोरोंग बैठा होता है कि तभी कोई आता है। ये साकुरा प्रिंसेस है जो यह मोरोंग फैमिली की शाही ड्रेस में आती है। साकुरा अंदर आती है। साकुरा यह मोरोंग के सामने झुकते हुए कहती है, मुझे सब पता है, तुम्हें बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट से गुजरना है, तुम एक बहादुर इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। मैं चाइम हूँ, यहाँ पर यह मोरोंग से शादी करने आई हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। यह मोरोंग साकुरा को उठाता है और खुशी से यस बोलता है। फिर दोनों मैरिज करने लगते हैं। फिर ये मैरिज करने के कुछ प्रोसेस भी करते हैं। इनके मैरिज सिस्टम कितना अलग है। ये इनके मैरिज करने के कुछ प्रोसेस हैं, देख लो। मैरिज के लास्ट स्टेप में यह मोरोंग डंडे से साकुरा का घूंघट हटाता है। फिर साकुरा भी यह मोरोंग का मास्क हटाती है। साकुरा कहती है, अगर कल तुम पनिशमेंट को सह पाते हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, अगर नहीं सह पाए तो मैं तुम्हारी कब्र की हमेशा रक्षा करूँगी। फिर वे गले मिलते हैं। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। इधर जियो अपनी बहन लियान हुआ का ध्यान रख रही होती है। लियान हुआ जाग जाती है। वह कहती है, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इस समय तुम्हें प्रिंसेस के पास होना चाहिए। जियो कहती है, प्रिंसेस टाउन ऑफ द टून किंग गई है। लियान हुआ कहती है, क्या प्रिंसेस टाउन ऑफ द टून अकेली गई है, वाई आर यू सो स्टूपिड। फिर खांसने लगती है। जियो अपनी बहन को सहारा देती है। फिर लियान हुआ कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए, प्रिंसेस ने साकुरा पैलेस प्रिंस के अगेंस्ट में बनाया था, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। यंग मास्टर के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अगर यंग मास्टर को कुछ भी हुआ तो प्रिंसेस सह नहीं पाएगी, अगर उनको कुछ हो गया तो सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियो कहती है, यस यू आर राइट, आई एम टू स्टूपिड। फिर जियान हुआ कहती है, इस समय प्रिंसेस दुविधा में है, फोर्स लेकर जल्दी से टाउन जाओ। फिर धक्का मार के जाने के लिए कहती है। फिर जियो गार्ड्स को सबसे तेज घोड़े लाने का ऑर्डर देती है और यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।一叶扁舟般水流，阵阵
我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言，沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光